परमहंस व्यास महाराज की जय। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा। सोचोगे 24 घंटे में से आज के 32 घंटे का दिन है ना। आज बड़ा महान दिन है। आज के दिन आप सबके प्यारे प्यारे बाबा जी अपने लोग को छोड़ के हम सब पापियों के लिए इसी धराधाम पर आए और अपना प्यार लुटाया, अपना सबको बनाया और सबको आशीर्वाद दिया। और आज के दिन श्री गुरु नानक देव जी की दूसरी गद्दी श्री गुरु अंगद देव जी, उनका भी पावन अवतरण दिवस है। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। और एक और भी है दिन। और आज के दिन एक और प्यारा सा भगत, प्यारा सा, बड़ा ही प्यारा भगत है वो। पर वो भगवान जब काबू नहीं आते तो डंडा भी चला लेता है। अब आप समझ गए होंगे हम कहाँ तक पहुँचे। बोलो धर्मा भगत की आज उनका भी अवतरण दिवस है। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। और जब 3 लोग आए इस धराधाम पे, सोचा एक बहू को पकड़े रोटी तो बना ही देगी, पर चिंता न करो गाड़ी ही काम आएगी। प्यारे आप सबको इस पावन दिवस की, खुशी भरे दिन की बहुत बहुत बधाई और दिल से आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे अब आप जिनके नाम से लगे हुए हो बाबा जी, एक गरीब ब्राह्मण भारद्वाज कुल, ये बैठे हैं माता जी, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हीं के रिश्ते में भी हैं। बहुत गरीब ब्राह्मण भारद्वाज कुल, और पिताजी को पटवारी गिरी का काम मिला लेकिन नहीं छोड़ दिया, भाई को दे दिया, ताऊ जी को लेने के, इनके ताऊ जी को। कहते कि जो है इसमें झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि पिताजी सच्चाई प्रिय थे, तभी तो उनके यहाँ ऐसे ऐसे लाल हुए ना। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, और बहुत नहीं तो माता जी परम पूजनीय माता श्री मंतो जी, और प्यारे से बाबा जी हमारे, इनके भी पिताजी यानी कि आदरणीय बाबा जी कहेंगे उनको, जिनका की पहला नाम श्री शीश राम जी था। वो उन्होंने इनको अपने मतलब वो इनके पिता और माता मंतो जी, माता जी थे, 5 भाई हुए और बहनें कितनी थी? 2 बहनें। अक्सर स्वामी जी कहते थे कि माता जी को थोड़ी दमे की तकलीफ थी, इसलिए हमको तो मौसी ने पाला, उसमें बहन ने पाला, क्योंकि जो है माता जी को थोड़ी परेशानी थी। कैसे बहुत गरीबी से दिन कटे, जैसे भी कटे, लेकिन कभी भी किसी ने किसी से कोई भी शिकायत नहीं की, खुश थे अपने में। करते 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 स्वामी जी नगला कटक, बीवी नगर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में इस गांव को मिली मान्यता। वहाँ पे हमारे मालिक आए और कहाँ से चले और कहाँ पे पहुँचे, क्या क्या बीच में क्या क्या घट गया। और अगर नगला कटक वाले ना छोड़ते, वहाँ से स्वामी जी ना आते, तो फिर मैं कहाँ होती और तुम कहाँ होते। अगर श्री गुरु महाराज जी की कृपा ना होती तो ना हम होते, ना तो होते अपनी अपनी दुनिया में खोए होते, क्योंकि एक जिंदगी नीरस सी होती।
ये प्यार की मूर्तियां हमारे महापुरुष, इन्होंने हमें को प्यार सिखाया और हमारे अंदर भी प्यार भरा। हमें तो गुस्सा आ जाता है, पर स्वामी जी बड़े प्यार के थे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते थे भाई जी से डर लगता है, स्वामी जी बोले बाबा जी आप तो बड़े भोले हैं ना, भाई जी से डर लगता है। और ये नहीं पता कड़वी दवाई ज्यादा फायदा करती है। लेकिन उनका अपना एक स्वभाव था, अपना एक उनका नेचर था। उनका कहना है कि हमने जीवन में गार्गी, खुद उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, एक विवेक दर्शन नाम की किताब छपी हुई है, उसमें उनकी पूरी तो खैर महापुरुषों की कौन लिखेगा, जितनी पता चल सकी। हमने भी कुछ इनकी बहन से पूछा और कुछ भाइयों से पूछा और किससे, जीजा जी रमेश जी से थोड़ी जानकारी लेके थोड़ी सी एक गुस्ताखी की। एक बुक लिखी है विवेक दर्शन, जिसने नहीं पढ़ी उसको पढ़नी जरूर चाहिए, ताकि हमको हमारे मालिक के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो जिसने नहीं ली उसको ले लेनी चाहिए। कभी आश्रम आना तो याद से मांग के ले लेना। प्यारे स्वामी जी कहते हैं गार्गी, कभी कभी ऐसा भी होता था रात को मिलता था सुबह का ठिकाना नहीं, और सुबह मिलता था रात का ठिकाना नहीं। पर कभी किसी को कोई शिकायत नहीं थी। हम लोग ऐसे भी खुश थे, वैसे भी खुश थे। और कहते एक बार धीरे धीरे वक्त बीतता गया और माता जी भी चल पड़े, निकल गए। और मेरे को ना ये लोग सब शादी के लिए कह तो रहे थे, मेरे को नहीं मतलब उनको, कहते सब शादी के लिए कह रहे थे। तो मैंने कहा भी नहीं, इनका पहला नाम पंडित शिवदत्त जी था। तो स्वामी जी का कहना कि मैंने सोचा कि नहीं, तेर मारा जन्म तो शादी वादी के चक्कर में नहीं है, कुछ शायद तो किसी और काम के लिए आया। पर उनको जो है ना कुछ काम इतना किया छोटी सी उम्र में। स्वामी जी कहते मैं सैनिटरी का काम करता था, मोटे मोटे पाइप लेकर के जाना चौथी बिल्डिंग पे चढ़ाने, जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती वहाँ लेबरिंग का काम करना। कहते मैं सफ़ेद कपड़े पे लिस्ट पुष्ट के जाता था, एक तो लेबरों वाले पास रख लेता था और वहाँ जाता था, बदलता, लेबरिंग करता था, आके चमकता हुआ वापस आ जाता था। लोग कहते थे लगता तो ये किसी अच्छे परिवार का है, पर पता नहीं ऐसी क्या मुसीबत है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। और किसी को कुछ, फिर बीच में वो भी छोड़ दिया। उसके बाद ऐसे ही एक बार कपड़े की दुकान पे काम कर रहे थे। स्ट्रगल तो जीवन में था प्यारे, जब तक स्ट्रगल नहीं होगा हमको ऊंचाइयां हासिल नहीं। स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं होगा। हाँ वो बात की बात है, ऑन मुकद्दर किसी के जिंदगी में कम है, किसी के जिंदगी में ज्यादा है। पर बादाम खा के अकल नहीं खाती, ठोकर खा के आती है। ठोकर पे तुम लोग हंसोगे, ये बच्चा आप ही लोगों का। एक बार की बात है, हम लोग ना रिठाला आश्रम पे सफाई कर रहे थे। वहाँ एक अलमारी पड़ी है। बाप कह रहा है अरे पंखा बंद कर ले, तो यहाँ पे ना अलमारी के ऊपर तो सफाई कर रहा है, तो पंखा बंद करने कहता है नहीं, और जो नहीं करके हाथ मारा तो पंखे ने कट मारा और उंगली ऐसी सुन्न हो गई। लाली अब तो आज तो बीमार नहीं आती जरूर, तो वो लाली ने कहता क्या हो गया। अब हम लोग सोचे कि कट की आवाज का हड्डी तक जा पहुंचा ब्लेड इसका, और हड्डी पे कट लगने के बाद हाथ सुन्न हो गया। ठीक, अब ये वो लाली कहती है अरे खून, कहता कहाँ निकला, तेरे हाथ से निकला रे। क्योंकि हड्डी पे अगर चोट लग जाती है तो हाथ सुन्न हो जाता। और आज ऐसी ठोकर लगी है, भरी सर्दी में, जनवरी के महीने में भी देखता पंखा तो नहीं चल रहा। इसलिए मैं कहता हूँ ठोकर खा के अच्छी खासी अकल आ जाती है, और बादाम खा के कुछ नहीं होता। प्यारे इसी तरह से फिर स्वामी जी कहते एक बार मैं कपड़े की दुकान पे बैठा था, तो ऐसे मेरा हाथ था, तो एक कोई पंडित जी आ गए।
और आए और आके उसने मेरा हाथ कहीं देख लिया और बोले तेरे पे तो शनि की बड़ी जबरदस्त छाया है। तो स्वामी जी कहते मैं बड़ी उत्सुकता से पूछा ये छाया उतरेगी कैसे? तो पंडित जी ने कहा कुछ 18 रुपए का खर्चा हो जाएगा। स्वामी जी कहते 20 रुपए तो मेरी सैलरी थी, 18 रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो स्वामी जी ने उसकी पूरी बात को सुना और कहते ये लाना ये लाना ये लाना, पूरी बात करके कहने लगे ऐसा है पंडित जी शनि को चढ़े रहने दो, जब वो का मन होगा ना अपने आप उतर जाएगा, चढ़े रहने दो। कहते मैंने तो आज तक शनि उतारा ही नहीं। और ये शनि ऐसा चढ़ा क्योंकि जब शनि की 60 सती सवार होती है वो हमको भक्ति की ओर अग्रसर करता है, ये एक उसकी खासियत है शनि की। और जैसे जैसे स्वामी जी की वो दशा आगे तेज हो रही थी तैसे तैसे वो अपनी मंजिल की ओर आ रहे थे। और ऐसे ही एक दिन एक दुकान पे आ गया बंदा और उसने कपड़े पड़े लिए जो भी थे। तो जब उसने वो पैसे देने के लिए अपना पर्स खोला तो कई लोग पैसे के या पर्स के या जेब में फोटो रख लेते हैं ना, तो उस व्यक्ति ने महाराज जी का स्वरूप रखा था ऐसे हाथ जोड़े वाला। तो महाराज जी का वो स्वरूप जब देखा तो कहने लगे ये कौन है? स्वामी जी की ऐसे पर्स खोला ही था तो स्वामी जी की नजर पड़ गई, पैसे वो निकाल ही रहा था। तो वो कहते कि ये हमारे गुरुदेव हैं। कहते अच्छा ये क्या हमें मिल सकते हैं? बोले हाँ चल रजोड़ी गार्डन में है, चल मिला दो। स्वामी जी कहते मैं अपने मालिक से कहा केवल मुझे 1 घंटे की छुट्टी दे और मैं फिर आ जाऊंगा। 1 घंटे की छुट्टी ली। दुकानदार ने पैसों का हिसाब से कस्टमर से हिसाब किताब किया जो भी था और तो उसी दुकान ग्राहक के साथ ही स्वामी जी सीधा रजौरी गार्डन पहुंच गए। स्वामी जी कहते हैं उस वक्त सत्संग चल रहा था, महाराज जी बेड़े में विराजमान थे और प्रवचन चल रहे थे महाराज जी के और प्रवचन होते रहे। कहते क्योंकि देर से मैं आया था तो मैं ऐसे पीछे बैठ गया चुपचाप और धीरे धीरे सत्संग समापन की ओर तो चला और प्रसाद बढ़ गया। कहते मैं तो वहीं बैठा रहा। तो महाराज जी ने देखा कि सारी संगत उठ के चली गई, ये वहीं के वहीं है। तो महाराज जी का एक पेट वर्ड था बच्चू, जैसे अपन लोग कुछ बेटा या लल्ला कुछ भी बोलते हैं तो महाराज जी बड़े प्यार से बोलते थे बच्चे। तो महाराज जी ने जब इनकी ओर देखा भी और तो बीच में कोई भी नहीं, तो ये अकेले ही बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी की तरफ देख करके उन्होंने महाराज जी ने ऐसे इशारा किया बच्चों कैसे बैठे थे। उन्होंने तो बस प्यार से बुलाया, बस इनके अंदर जो लाड जगा वहां से बंदा उठ के नहीं आया, घुटमन लहराता हुआ आया जैसे छोटा बच्चा आता बाप के पास। ऐसे कहते मैं फिर मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी कि मैं उठ के चल के जाऊं। जब उन्होंने इतने प्यार से बुलाया था बच्चों तो कहते फिर मैं भी सोच रहा था बस ऐसे हाथ हो जाए मैं दुबक की गोदी चढ़ जाऊं, पर कहता ऐसा तो नहीं हुआ करके। पर मैं फिर भी घुटमन ही चला और जा करके उनके पलंग के ऊपर अपना सिर रख दिया। तो महाराज जी कहते उन्होंने पूछा, स्वामी जी कहते महाराज जी ने पूछा कि आप लोग का सरनेम क्या थे? मैंने कहा जी भारद्वाज। उसी दिन से स्वामी महाराज जी इनको पंडित जी कहने लगते थे। तो उन्होंने कहा पंडित जी आप घर नहीं गए? कहते मेरा तो घर यही है। महाराज जी ने सोचा पहली बार आया बंदा कह रहा घर यही है, हुआ क्या इसको? कहते बेटा परिवार में और कौन है तुम्हारे? कहते होंगे। तो फिर महाराज जी ने प्यार से कुछ कहा इस बच्चे को कुछ खिलाओ दिलाओ, कुछ नाश्ता पानी जो भी रहा होगा। स्वामी जी कहते मैंने नाश्ता किया, सत्संग के बाद जो भी होता है जो भी था पता नहीं मुझे, उन्होंने भी कहा नहीं याद, तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं याद। तो कहते जो भी मुझे प्रसाद मिला वो मैंने खाया। तो मैंने फिर महाराज जी से कहा कि गुरुदेव मैं ना अपनी सारी जिंदगी आपके श्री चरणों में देना चाहता हूँ।
तो महाराज जी ने कहा, बच्चों ऐसा नहीं बेटा, अपने घर से या तो बड़े भाई को और या फिर अपने पिता को लाना पड़ेगा, वो आके आपका हाथ हमारे हाथ में दें तब तो चलेगा। ऐसे नहीं कल को लोग कहे हमारे पंडित जी को भगा दिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कहते ठीक है जी, आशीर्वाद दीजिए, जाता हूँ। स्वामी जी कहते गार्गित पिताजी से तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वो बड़े भाई साहब जो एयरफोर्स में थे वो थे आए हुए, तो कहते मैं सीधा उन्हीं के पास गया। यहाँ पे बता दें स्वामी जी के कथन अनुसार कि जो इनके बड़े भाई साहब थे एयरफोर्स वाले, उन्होंने इनको बीच बीच में गुरु बनकर प्राणायाम, ध्यान और अंदर की तरफ को जाने की शिक्षा दी थी बड़े भाई साहब ने। तब इन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाई हुई थी और फिर उन्हीं को साथ लेके और भाई साहब ने पिताजी को भी ले लिया। अब दोनों बेटे और ये पिताजी रजौरी गार्डन पहुंचे। दूसरे दिन रात तो कटी जैसी कैसी। तो जब वहां पर पहुंचे तो महाराज उन्होंने मतलब कहा, बेनती की कि मालिक ये पिताजी हैं, ये बड़े भाई साहब हैं। आपने कहा था या भाई या पिता, मैं आपके आशीर्वाद से दोनों को ले आया और ये हैं, अब बस आप मुझे यहीं रख लो। तो उन्होंने रख तो लिया। फिर मतलब पिताजी ने खुद स्वामी जी का हाथ महाराज जी के हाथ में दिया। तब फिर महाराज जी ने उनसे कहा कि आप माइक में 2 शब्द बोले, कुछ भी। तो पिताजी ने कहा जयकारा बोल के, उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है 4थे नंबर का, और मैं तो चाहता था ये कुछ बनता, मैं तो चाहता था ये कुछ पढ़ता, लेकिन हर व्यक्ति का सोच अपनी है, हर व्यक्ति का मुकद्दर अपना है और हर व्यक्ति की चुनी हुई लाइन अपनी है। और अब इन्होंने यही लाइन चुनी है तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं बड़ी खुशी से इनको जो है वहाँ पर आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। तो वहाँ पर सौंप करके जो है जब वो जाने लगे तो स्वामी जी को तो महाराज जी के पास ही थे, तो पास ही बैठे हुए थे। तो पिताजी और बड़े भाई साहब जब 2 कदम बाहर गए होंगे तब उन्होंने महाराज जी ने स्वामी जी से कहा, पंडित जी ये आपके पिताजी तो साधु हैं। स्वामी जी कहते मेरे मुंह से भी निकला साधु में तो ले लो, साधु में तो क्यों छोड़ रखा है, साधु में तो ले लो। कहते बुलाया उनको वापस पिताजी को और आए और आकर के बोले, जी आप घर पे क्या कर रहे हो, आप भी आ जाओगे, आप ये तो आ गए, आप भी आ जाओ, आप क्या कर रहे हो घर पे। तो उन्होंने कहा, मालिक एक बेटे की शादी करनी है जो इनसे छोटे हैं, या तो उनकी शादी करनी है, बस उसकी शादी हो जाए तो उसके बाद फिर मैं जितनी जल्दी हो सकेगा 10 दिन के अंदर अंदर आ जाऊंगा। आप लोग केवल कहते हो बस भाई जी स्वामी जी ब्याह हो जाए असी फ्री होना, स्वाद उसी फ्री होना, और उनका पूछते कोई नहीं फ्री होता, क्यों होते हो और धस जाते हो। पर वो थे पिताजी। जैसे ही छोटे भाई की शादी हुई और शादी होने के मुश्किल से 10 दिन बीते और हमारे परम पूजनीय बाबा जी अपना थैला उठाया, एक जोड़ा पहना हुआ था, एक जोड़ा उसमें डाला थैले में और चुपचाप आश्रम चले गए। बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से सेवा पूरी हुई, अब मैं आपका। और इतनी गजब के वो टॉप के ध्यान पे चले, हमेशा मोस्टली ध्यान में रहते थे, लेकिन कोई बात में गलत बर्दाश्त नहीं होती थी। कोई गलत बात गलत कैसे बैठी है समझ नहीं आती, गुस्से में भी बोल देते थे, कुछ भी कर देते थे। पर हृदय के अंदर उनके प्यार, अगर हमें गुस्सा आता तो क्या सोचते हो आप लोग, हमें नफरत है आपसे,
लेकिन ऐसे ही बाबा जी के मन में कोई गुस्सा गिला नहीं होता था, लेकिन उनके मन में प्यार होता था, पर उन्हें गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी, और वो कुछ भी होता था तो जैसा भी है वो करते थे। और ध्यान में उनका नाम ही संत बनने के बाद सार ध्यानानंद जी रखा गया। और इतने टॉप के तपस्वी रहे, शरीर छोड़ने से 4 घंटा पहले कोई नगला नहीं, खांसी नहीं, जुकाम कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। और सिर्फ 4 घंटा पहले सब में से जितने भी थे रजौरी गार्डन में, सब से कोई मैंने ऊंचा नीचा बोल दिया हो ना, बहन जी माफ करना, भाई साहब मुझे गुस्सा आ जाता है ना, पता ना मैंने कुछ कह दिया हो तो माफ करना, अरे भाई बस अब तो मैं जा ही रहा हूँ, तो आप लोग सब मुझे माफ कर देना, मेरी बात को दिल पे ना लगाना, कुछ हो तो आप एक एक से माफियाँ मांगते रहे। और माफी मांग के सीधा मंदिर में गए, और वहाँ जाके ऐसे आँख खोल के जो श्री गुरु महाराज जी का त्राटक लगाया, आंखों को बाद में संगत में लगा दिया, अपने नाम को यथा नाम तथा गुण बिल्कुल सिद्ध कर, उन्हीं के ये लाल प्यारे महापुरुष समय समय पर अपने अपने ढंग से आते हैं और आकर के जो है लीला दिखा जाते हैं, खेल कर जाते हैं, लेकिन हमको पता तब चलता है जब वो हमारे बीच में सामने किसी भी कदर नहीं पहनती, कदर या तो मर्यादी पहनती या फिर बिछड़िया भी। और ये आगे भगत जी हमारे धन्ना जी, क्या बात है, उनको तो याद करना बनता। गुरु अंगद देव जी की बात करें, आज एक उन्हीं की रहमत है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो ये श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई है। बाला मर्द बाला से उन्होंने कितने कितने दिन पूरी खोज की कि तुम लोग गए हो, उनके साथ साथ घूमे हो, हमको सारा बताओ, और उसकी रचना रची, और देखे वो पूरी जन्म साथियाँ भी बनी, और प्यारे उनके बहुत उपकार हैं हम पे। और ये भगत धन्य जी का तो क्या ही कहना, तो धन्ना ऐसी बात नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है और हमें पढ़ना भी नहीं है, तो ऐसे ही हम क्या करें, जाट हैं, पढ़ के क्या करेंगे, खेती बाड़ी करनी है, गाय बैल हाँकना, तो पढ़ के क्या करेंगे। कहीं जा रहे थे मंदिर में के पास से निकले तो उधर साथ में एक पुरोहित बैठा हुआ, पंडित जी हमारे कोई भी, और बैठे हुए वो बड़ी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, सालग्राम की पूजा कर रहे हैं, और वो जल चढ़ाया और उनको नहलाया और बेल पत्थर रखा, पूरा श्रृंगार किया, आरती की, भोग लगाया, और धन्य जी चुप के देखते, बस शुरुआत उनकी यहीं से हुई। उसके बाद उनसे रहा नहीं गया, और गए जाके पंडित त्रिलोचन जी के पास और बोले, पंडित जी ये ठाकुर क्या है ये पत्थर साहब? बोले बेवकूफ है ना, पत्थर है, ये सालग्राम है। वो कहता है जो कुछ भी आपको पता, मैं अनपढ़ गंवार हूँ, जो भी है, पर आप ये मुझे दे दीजिए, मुझे बड़े अच्छे से लग रहे हैं। उन्होंने कहा इनकी तो मैं रोज पूजा करता हूँ, ये मैं तुझे कैसे दे दूँ? हाँ दूसरे दे देता हूँ। तो उसने कोई ठाकुर जी नहीं दिए, कोई सालग्राम नहीं दिया, पंसेरी का बांट दे दिया। लेकिन वो जाट भोला था, छल कपट नहीं था। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोहे कपट छल छिद न भावा। उनको कपट नहीं अच्छा लगता, और अगर कोई जो है निर्मल मन का है, बिल्ली निर्मल मन की थी तो जाके पूछते फिर रहे, अरे यहाँ माता शबरी कहाँ रहती? मीरा निर्मल मन की थी तो उसके जहर का अमृत बना डाला। तो जो निर्मल मन के हैं, ऐसे ये धन्ना जी महाराज, ये भी निर्मल मन के थे। और बड़े प्यार से श्रद्धा से दिसंबर का महीना था जब लेके आए, और लाके वो पूरी रात उनको नींद नहीं पड़ी। पहले तो घड़ियाँ भी नहीं होती थी, परछाइयों से टाइम का पता चलता था सबको, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, और वो परछाई से अंदाजा हो गया कि सवेरा हो गया।
अब ये जो सवेरे उठे ठंडे पानी से तो खुद भी नहाए और ये दुबक्का उसका भी लगवा दिया, ठाकुर जी का भी ठंडे से नहाया, तो वो भी तो ठंडे से नहाएंगे ना, वहाँ भी तो ठंडे से नहाए। तिलक तिलक किया, फूल पत्ती जो करनी थी की पूरा कर करा करके सबकी होती है आरती। और धन्य का गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, नंदलाल तेरा आरता, नंदलाल तेरा। जो जन तुमरी भक्ति करते, जो जन तुमरी भक्ति करते, तिनके काज सवारता, गोपाल तेरा, गोपाल तेरा आरता, नंदलाल तेरा। आरती तुम्हारी, उनका आरता है, जाति भाषा चलेगी। अब वो आरती कर रही, उन्होंने अपना ये आरता भी किया गोपाल जी का, और आरता वारता करके अब आया मसला खाना खाने का। मक्की की रोटी के सरों का साग बताया, दिसंबर का महीना। लो ठाकुर जी भोग ला लो। ठाकुर जी जब लाता भाई को पड़ता, खा लो भाई। अब तक नहीं खाया। अरे ठंडा हो जाना, क्यों जम जाना, बेचो सुनाई नहीं दे रहा, खा लो इसको। ठाकुर जी नहीं सुन रहे, पता नहीं ठाकुर जी को क्या ठीक कह रहे। कान का इलाज ना तो नहीं होना इनका, पर नहीं समझ में आ रही। वो सवेरे से शाम हो गई रे, कोई ना आया ठाकर वाकर। क्या बात है, वो पंडित त्रिलोचन ज्यादा अच्छा बनाता था। अब देखो मेरी धर्मपत्नी ऐसा ही बनाती है। खाना तो पड़ेगा, खा लो चुपचाप, खा लो नहीं भूखे मरोगे और कुछ नहीं होना। यहाँ नहीं वो आएगा पंडित लेके खाना, यही खाना पड़ेगा। प्यार के ताने भी दिए, प्यार की बात भी की, पर ठाकुर जी को हंसी तो जरूर आ रही होगी अंदर ही अंदर, पर ठाकुर जी से आए वो भी कोई। रात हो गई और रात की भी पूजा हो गई, ना तो ठाकुर जी ने कुछ खाया और ना धन्य ने कुछ। भूखे प्यासे रोते धोते ठाकुर जी को उल्टा सीधा बोलते मारते सो गए धन्य जी। और नींद किसकी आंखों में होनी थी? बेचैन से रह के चलो दूसरा दिन निकले, ढंग से फिर पूजा करते हैं। पता नहीं आज मुझसे शायद पूजा नहीं ढंग से हो पाई, यही सोच लिया। और वो फिर से कर करा करके जो है पूजा वूजा की, नहला धुला करके लेके फिर भोग के समय में वही झंझट पड़ गया। और आज तो लस्सी आई है और बासी रोटी तो कहीं ना खाए, कल ताजी नहीं खाई, आज तो और नखरे तो खाएंगे। और लस्सी पी लो, लवेरी दुध दी मझ वधिया चोके दुध घड़किया वधिया वधिया वाला, मक्खन भी पाया ऊपर, पी रहा गया। दोपहर होने को अब ना धन्य को थोड़ा गुस्सा आ गया, तो कहते कमाल हो गई, वो कोई ज्यादा बढ़िया खिलाता था। ये कोई मतलब ये क्या बात है, आज हिम्मत है तो सामने आके बताना तुम्हें क्या। पर्दे से लोग चातियां मारी अंदर, सामने आओ, हिम्मत है तो शेरनी का दूध का पीता है। अगे आते पता नहीं पीछे बैठा बैठा क्या क्या बोले जा रहा है, तो हंस या रो सानू नहीं पता, पर इकट्ठे आके खाना पड़ेगा। लेकिन जब किसी किस तरीके से नहीं कोई मानने को ठाकुर जी राजी हुए, तो वो दराता पड़ा था, वो घास वास काटे वाला वहां से। हाँ भाई आना के बंदा करा बंदा अपना सिर आ रहे हो कि नहीं? ओ भाई डंडे से जोड़ वाला पास बस चढ़ा, आना के नहीं आना, बहुत जल्दी आना के नहीं आना, आना के नहीं आना। बस ऐसा होता तो पहुंच ही रहे सी, ठाकुर जी ने प्रगट होके तब फड़ लिया गंडासा होता। अरे धन्य भाई बड़ी भूख लगे, बड़ी भूख लगी। वो कहता हूं तेन भूख लगी, मैं 3 दिन तो मैनू क्या मारता था, तो 2 दिन की परेशानी क्यों सी भाई, कितने होर से दूर गया चला गया से, चल खा छेती, मैनू भी भूख लग रही है। आया भाई ठाकुर जी ने भी थोड़ी रोटी लिया, तो कल नहीं मिलेगी बासी, तो भाई तू वही ले आ, वो भी खा ली, रोटी भी खा ली, लस्सी और लेनी है, और भाई तू जो मर्जी दे दे। एक ख्याल कर, मैं भी भूखा, मेरे बच्चे भी भूखे ने, और सारे खा जा तो तीनों लोग। लेकिन
उन्होंने हंसते हुए कहा हमें भी भूख लगी है। तो कहते अच्छा फिर धन्ना असी चलिए। बोले दिमाग खराब है, हद हो गई। 3 दिन बाद पटा के आया, हूं चलिए चलना कितने बह चुपचाप और मैनू खान दे। तुमने खाई तो मैंने देखा, अब मैं खाऊंगा तुम देखोगे। खेतों में जाके पानी देना खेतों नू। चलिए कितने चलिए, फ्रीज रोटी नहीं मिल रही है, बह चुपचाप। और भगवान हंस तो अंदर अंदर जरूर रहे होंगे, पर बाहर से बड़ी अजीब सी शक्ल बना के बैठे। देखिए खाना खाया धन्य ने, और उसके बाद में कहते हैं ये पकड़ो डंडा, तुम चलाओगे गैया और मैं जाऊंगा खेतों में पानी लगाने। अब ये चल पड़े दोनों अपना लेके हिसाब किताब, और वहां जा करके जो है किया। अब तो रोज का काम हो गया, रोज आ रहे हैं भगवान, रोज खा रहे हैं और रोज काम कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं रोज खा रहे हैं रोज। कुछ दिन बीते, उधर से कहीं वही पंडित त्रिलोचन जी का निकलना हुआ। तो उन्होंने सोचा चलो धन्य के घर के आगे से निकल रहे हैं, देखते हैं क्या हुआ धन्य का। वो ये तो उसको भी पता था मैंने दिया क्या, कौन से सालग्राम दिया। और भाई धन्य पूजा वूजा करता है? तो तेरा भगवान बड़ा ढीठ निकला, बहुत ढीठ था। त्रिलोचन जी के थोड़े से रोए खड़े हो गए। ढीठ निकला मतलब? कहते 3 दिन तक तो इसने बड़ा पिटाया, अब तो जी रोज आता है, रोज खाना खाता और रोज मेरे साथ खेतों पे काम करता है। त्रिलोचन ने सोचा इसका दिमाग हिल गया, लगता कुछ गड़बड़ हो गया दिमाग इसका, इसके साथ भगवान जो खेती बाड़ी कर रहा, यही लाड साहब रह गया। क्योंकि पंडित जी का जो मन था वो निर्मल नहीं था और धन्य का निर्मल, इसलिए उसको दर्शन हो गए। अब वो कहते हैं जब उनको ये लगा रोज आता है रोज, उसने सोचा पता नहीं झूठ बोला। बोले दिखा कहाँ? कहते वो देखो एक पेड़ के किनारे ऐसे डंडी के सहारे खड़ा है। अब त्रिलोचन जी को नहीं दिख रहा। त्रिलोचन जी जिधर को उसकी उंगली जा रही थी उसी तरफ को धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। आगे आगे त्रिलोचन जी, पीछे पीछे धन्ना जी। धन्ने को लगा ये जाके प्रणाम करेंगे, पर वहां तक पहुंचकर भी उसको दर्शन नहीं हुए। जब उसने कहा धन्य कहाँ तेरा ठाकुर? बोले दिखाई नहीं दे रहे, ये देखो खड़ा डंडी पे, ये सहारे लेके खड़ा। तब ये कहते हैं आकाशवाणी होती है, धन्य तेरे साथ तो इसने बहुत बड़ा दगा किया है, तेरे को तो सालग्राम भी असली नहीं दिया, तुझे तो पंसेरी का बाट दे दिया था और तू क्या बात करता है, इसको दर्शन कैसे कोई दिए जाएंगे? कहते प्रभु हम नहीं जानते इसने मेरे को क्या दिया, मैं नहीं जानता ये कैसा है, मैं नहीं जानता इसका मन कैसा है, लेकिन मेरे पास ये गाय चराने तुम इसी की बदौलत आए हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, अगर इतना सा भी मुझे प्यार करते हो तो कृपा करके इसको भी दर्शन। तो धन्य की बदौलत त्रिलोचन जी को भी दर्शन। तो प्यारे मन अगर हमारा निर्मल शांत होता है तब तो मालिक हमारे साथ हैं, और अगर हमारा मन में कुछ भी छल होता, कुछ भी होता तो फिर होगा कि ठीक। वो एक प्रसंग याद आया, हमारे संत नामदेव जी हुए हैं, थोड़ी सी उम्र हो गई थी उनकी। अब जैसे आप लोग भी कहते हो हम तो भाई जी थक जाइए, हम भी तो ऐसे ही ना नामदेव जी थोड़ी सी उम्र के हो गए थे, तो वो द्वारिका नगरी से निकल गए थे उधर दक्षिण। तो निकलते निकलते थोड़े थक से गए। उनके मन में एक बात आई,
यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि मालिक जिसको ज्यादा अपना समझता है उसको बचाता कैसे है। तो नामदेव जी के मन में बात आई, भाई इतना थक जाता हूँ, अगर कोई घोड़ी वोड़ी मिल जाती उस पे चढ़ के आराम से जाता शाम पे। उनको वो घोड़ी का तो सुख दिख गया, ये नहीं पता पूजा पाठ छोड़ के उसी की सेवा में लगना पड़ जाएगा। वो बात, इस बात से वो अनभिज्ञ गए। उनको तो ये था कि मैं थक जाता हूँ, अगर घोड़ी होती तो मैं घोड़ी पे चढ़ के चला जाता। अब द्वारकाधीश भी आसी पास रहते थे विठल जी। उन्होंने कहा अच्छा ये बात, अब मेरी जगह पे घोड़ी को बिठाना। ये सोच के उन्होंने एक मुगल का रूप बनाया था, मुंडन मुगल का रूप बनाया और एक प्रेग्नेंट घोड़ी उठा ली और चल पड़े आगे। जैसे ही नामदेव जी के पास से निकले तो घोड़ी ने बच्चा दे दिया, वही जगह मिली थी। तो जैसे ही बछेरा हुआ तो मुगल ने बड़ी जोर से कहा, ए बटुआ, बटेऊ बोलते ना पथिक को, बोले ए बटेऊ, ये जरा घोड़ी का बच्चा उठा ले। उन्होंने ऐसे उठाया तो चल दिए, बार बार देख रहे, कहते वाह प्रभु, मंगी सी चढ़न तो मिल गई चुक्कड़ को, एक ही होया। उठाने चढ़ने के लिए तो मैंने मांगी थी, वो बात तो समझ में आई, पर मुझे तो उठाने के लिए मिल गई है। फिर बाद में उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो? अब भगवान नजरें बचा रहे, क्योंकि भगवान को भी पता सच्चे भगत से बचना भी बड़ा। तो भगवान थोड़ा इधर उधर नजरें घुमाते हुए कह रहे हैं, वो ना मैं वृंदावन से आया हूँ और ये द्वारका में, मैं द्वारका में ही रहता हूँ। अच्छा, फिर चल पड़े बेचारे, वो बोझ को लादे लादे घूमे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा आप ये घोड़ी कहाँ से लाए हो? एक गर्भवती घोड़ी कहाँ से मिल गई? भाई वृंदावन से आए हो, द्वारिका में पहुंचे हो, तो ये घोड़ी रास्ते में किसकी उठा लाए हो? कहते नहीं नहीं, ये मेरी है, यहाँ से साथ ही आई है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलने लग गया नामदेव जी का भी। और फिर जो है पूछते हैं, वैसे आप द्वारिका में ही रहते हो? कहते हाँ, क्या करो द्वारिका में ही रहते हो। कहते ये पड़ी तुम्हारी बचेरी, द्वारिका में मुगल कहाँ से आए? द्वारिका में कोई मुगल उगल नहीं रहते। अगर अपनी असली रूप में बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा, बहुत हो गया, ले जा अपनी बचेरी से उठाते। ना वहाँ बछेरी थी ना वहाँ घोड़ी थी। फिर उन्होंने नामदेव को गले से लगा करके कहा, नामदेव मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़ के, अब तुझे नहीं पता इसका सुख कितना और दुख कितना है। सुख तो इतना सा है और दुख कितना, तो सारी मेरी पूजा पूजा छोड़ छाड़ के ना इसी में खो जाएगा और फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं कैसे चाहूंगा कि मेरा भक्त मुझसे पीछे हो जाए। तो प्यारे अपने जो अच्छे प्यारे प्यारे जो भक्त होते हैं, तो सही शब्दों में, हमारे जैसे नहीं, जो सही शब्दों में भोले निर्मल मन के होते हैं, उनको भगवान तो खुद ढूंढता है कहाँ कहाँ है और फिर उनको प्यार से गले लगाता, अपना आशीर्वाद बख्शता है। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहते, 1 घंटा हो चुका बोलते बोलते, अभी तुम लोगों ने अपना पीछे भी कुछ करना होगा, तो फिर बाद में घर जाना होगा, फिर वहाँ पे सब्जी मंडी और पता नहीं कौन सी मंडी भी याद आएगी। तो हम इसी जगह पर ही अपनी वाणी को विराम देंगे। आपको आज के इस पावन दिन की बहुत 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 बधाई हो। बोल साचे दरबार की जय, नंगली निवासी भगवान की जय, दयालु परमहंस दयाल महाराज की जय।